राजस्थान में 11वीं और 12वीं क्लास की एक इतिहास की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा गया था जिससे सरकार को मिड सेशन में इसे बंद करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 11वीं और 12वीं क्लास की एक इतिहास की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास किताब पर रोक लगा दी है। अब ये किताब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किताब में कांग्रेस पार्टी और उनके प्रधानमंत्रियों का महिमा मंडन किया गया है, जबकि बीजेपी के नेताओं और उनकी सरकारों की उपलब्धियों को बहुत कम जगह दी गई है। उनका मानना है कि इससे छात्रों को एक तरफा जानकारी मिल रही है, जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 भाग 2 जो पुस्तक है, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे भारत के निर्माण में या भारत के विकास में केवल गांधी परिवार का योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान ही नहीं है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई योगदान ही नहीं है, नरसिंह राव जी का कोई योगदान ही नहीं है, केवल गांधी परिवार का योगदान है। और फिर ये तो मैंने उनकी पार्टी के लोगों की बात की है, क्या अन्य पार्टियों के लोगों का योगदान नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब का योगदान नहीं है? क्या माननीय नरेंद्र जी मोदी का योगदान नहीं है? क्या माननीय भीरू सिंह जी शेखावत जो अभी नहीं रहे, क्या उनका योगदान नहीं है? उनका भी योगदान है। रिपोर्ट के मुताबिक किताब के पहले भाग में 83 पेज और दूसरे भाग में 79 पेज हैं। इसमें 1857 की क्रांति को सिर्फ 4 वाक्यों में समेट दिया गया है, जबकि कांग्रेस के योगदान पर 3 पेज दिए गए हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पाकिस्तान के विभाजन जैसी उपलब्धियों से जोड़ा गया, लेकिन इमरजेंसी का जिक्र तक नहीं है। राजीव गांधी पर 11.5 पेज दिए गए हैं। वहीं नरसिम्हा राव, जिन्होंने आर्थिक सुधार शुरू किए, उन्हें सिर्फ 2.5 पेज मिले। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके समय में पोखरण परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध हुआ, उन्हें सिर्फ 1.5 पेज में समेटा गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को 23.5 पेज दिए गए हैं, जिसमें मनरेगा, आधार कार्ड और शिक्षा नीति का विवरण है, जबकि नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 के शासन को सिर्फ 1.25 पेज में समेटा गया है। इसमें सिर्फ स्वच्छ भारत, नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र है। आयुष्मान भारत, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार ने इस किताब पर रोक लगाकर इसे रिव्यू कमेटी के पास भेजने का फैसला लिया है, ताकि जरूरी बदलाव किए जा सके और नई किताब तैयार की जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तक नई किताब नहीं आती, तब तक छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा? नई किताब आने में कम से कम 2-3 महीने लग सकते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी प्रभावित होगी। राजस्थान में इन दिनों पुस्तक विवाद काफी चर्चाओं में है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि 11वीं और 12वीं क्लास की इतिहास की किताब, जिसका नाम है आज़ादी का स्वर्णिम इतिहास, जिस किताब में इतिहास को एक तरफा पढ़ाया जा रहा है, एक तरफा दोहराया जा रहा है, और उसके लिए निर्देश दिए गए कि इस किताब को तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि नए सत्र शुरू होने के बाद इस किताब की करीब 5 लाख से भी ज़्यादा कॉपियां हैं, जो कि बन चुकी है, बच्चों में बंट चुकी है, और इसका खामियाजा भी सरकार को उठाना पड़ा है। और एक सवाल ये भी कि आखिर कौन सा इतिहास सही है और कौन सा गलत, ये फैसला बच्चों के लिए आखिर कौन करेगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।